नमः संस्कृताय। तो आज के इस वीडियो में हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। पिता के रूप, पिता कहते हैं बाप को और पितृ कहते हैं पिता को। तो वीडियो को अंत तक देखना, जब समझ में आएगी। और वीडियो का रहस्य देखना कि इस वीडियो में रहस्य क्या है। अक्षर पहचानने की कोशिश करना। तो आगे है प्रथमा विभक्ति। पहले तो प्रथमा में है पिता, पितरौ, पितरः, तो ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। एक वचन में पिता बनेगा, द्विवचन में पितरौ बनेगा और बहुवचन में पितरः बनेगा। और संबोधन, ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार है। तो पहले द्वितीया को लेते हैं। पितरम, पितरौ, पितरन्, डबल रहा है। अब तृतीया विभक्ति को लेते हैं। पित्रे, तृतीया पित्रा, पितृभ्याम, द्वितीया का है ये पितरम, पितरौ, पितरन्। एक वचन में पितरम, द्विवचन में पितरौ और बहुवचन में पितरन् बनेगा। यहाँ डबल रहा है ता में। और तृतीय विभक्ति में पित्रा बनेगा, फिर पितृभ्याम, फिर बहुवचन में पितृभि। बहुवचन में पितृ भी बनेगा। अब चतुर्थी विभक्ति में पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। तो चतुर्थी विभक्ति में पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य बहुवचन में, और द्विवचन में पितृभ्याम। तो पित्रा, पित्रे। अब पंचमी में पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। पंचमी में पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। इस तरह से बनेंगे ये रूप। षष्ठी में पितु, पितृ, पितृणाम। डबल रहा है यहाँ पर, पितृणाम। इस तरह से। तो षष्ठी, पंचमी में तो पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। और षष्ठी में पितु, पित्रो, पितृणाम, यानी पितु पितु दोनों एक से हैं।
सप्तमी में पितरी, पितरो, पितृसु, इस तरह से रूप बनेगा ये। और संबोधन में हे पिता, हे पितरऊ, और हे पितरा, यानी हे पिता, हे पितरऊ, हे पितरा, इस तरह से संबोधन में रूप बनेंगे। आगे शब्द है भात्र। भात्र कहते हैं भाई को, तो ये भी ऋकारांत शब्द है, तो इसके भी रूप पितृ के समान चलेंगे। देव्र, देव्र कहते हैं देवर को, तो इसके भी ये भी ऋकारांत है, इसके भी रूप पितृ के समान चलेंगे। जामात कहते हैं दामाद या जमाई को, तो ये भी ऋकारांत है, तो ये भी पितृ के समान चलेंगे रूप। तो जिस शब्द के अंत में ऋ है उसको ऋकारांत कहते हैं। तो याद करने की अगर ट्रिक पूछी जाए तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पिता, पितरऊ, पितरा। हे पिता यानी प्रथमा विभक्ति को संबोधन में प्रयुक्त किया गया है, तो संबोधन का हे पिता, हे पितरऊ, हे पितरा। और द्वितीय विभक्ति में एक वचन का पितरम, द्विवचन में पितरऊ और बहुवचन में पितरन। तृतीय विभक्ति में एक वचन में पित्रा और द्विवचन में पितृभ्याम और बहुवचन में पितृभि। चतुर्थी विभक्ति में पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पंचमी विभक्ति में पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। षष्ठी विभक्ति में पितु, पितरो, पितृणाम, यहाँ डबल रहा है। और सप्तमी में पितरे, पितरो, पितृस, इस तरह से रूप बनेंगे। तो ये याद करने की ट्रिक है, और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। पिता, पितः, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितु, पितु, ये दोनों एक जैसे हैं। पितर अलग, ये सब में केवल ये दोनों एक जैसी हैं, अलग अलग हैं सब। पितरऊ, पितरऊ, ये तीनों एक जैसे हैं। पितृभ्याम, 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 ये तीनों एक जैसे हैं। पितरो, पितरो, ये दोनों एक जैसे हैं। तो पितरः, पितरः, ये दोनों एक जैसे हैं। पितरन, पितृभि, पितृभ्य, पितृभ्य, ये दोनों एक जैसे हैं। पितृणाम, पितृसु, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरह से ये याद करने की ट्रिक है, याद कर सकते हैं इससे। और अक्षरों की पहचान है, तो देखो पिता, यहाँ पर ता है, यहाँ त है, यहाँ पितरम है, यानी ता के बाद रम आया है। फिर पित्रा, यहाँ पे त्रा आया है, यहाँ पित्रे, त्रे हो गया है, यहाँ तु हो गया है, यहाँ पर भी तु है, यहाँ पर रे हो गया है, ता के बाद रे, यानी अकेला ता है। यहाँ पर पितरऊ, ता, यहाँ पर अकेला ता है, यहाँ पर अकेला ता है, पितरऊ, पितरऊ हो गया है एंड में। फिर यहाँ पर अकेला है पितरऊ, यहाँ पर रा हो गया है, औ की मात्रा। फिर यहाँ पर पितृ, यहाँ पे त्रा है, देखो पितृभ्याम। फिर पितृभ्याम, भ्याम है अलग। फिर पितृ है, फिर पितरम, यहाँ पे रा है। पितरो, यहाँ पे पितरो हो गया है ता का। फिर यहाँ पे भी पितरो हो गया है। तो ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है। यहाँ पर अकेला ता है, यहाँ पर अकेला ता है, बाद में र है, यहाँ पर भी र है। पितरन, ता में डबल रा है यहाँ पर,
इस लाइन में 2 बार डबल रहा आया है, देखो, और कहीं नहीं आया है, न यहाँ न यहाँ, केवल एक यहाँ आया है, एक यहाँ आया है। तो पित्रन, फिर पित्र, फिर एक ही रहा आया है यहाँ पित्रन भी, फिर पितृभ्य, यहाँ पर पित्र एक ही रहा है, पितृभ्य है, यहाँ पितृणाम डबल रहा आया है, इसके नीचे डबल रहा लगा हुआ है। यहाँ पर अकेला रहा है पितृषु, इस तरह से आया हुआ है। तो ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है। और जो पेपरों में आने वाले प्रश्न हैं वो इस तरह से आते हैं। प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है? संबोधन का एक वचन, द्वितीय विभक्ति में एक वचन, बहुवचन क्या है? तृतीय विभक्ति में एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है? चतुर्थी विभक्ति में एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है? पंचमी विभक्ति में एक वचन क्या है और द्विवचन क्या है? इस तरह से। षष्ठी में एक द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है? सप्तमी में एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है? तो इस तरह से प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो इस तरह से याद करने की ये ट्रिक है, याद कर सकते हैं, अक्षरों की पहचान कर सकते हैं, और परीक्षा में प्रश्न किस तरह से आते हैं वो भी याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो का रहस्य है ये। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।